सेवक ने अपने विचारों को ईश्वर अथवा सद्गुरु की मौज और उनकी आज्ञा के साथ मिला दिया तो उसी के विचारों को सब देवता और सारी शक्तियाँ पूरा करने का प्रयत्न करती हैं और कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। इसके विपरीत जो अपनी इच्छा के अनुसार चला वो फिर शून्य का शून्य रहा। सद्गुरु के इन वचनों की जो पालना करता है उसकी रक्षा स्वयं ही परमपिता परमात्मा करते। सच्चे सद्गुरु के दरबार में अधिकारी सेवक को इसी शिक्षा के सीखने का अवसर मिलता है। भगवान श्री रामचंद्र जी को जब वशिष्ठ जी ज्ञान उपदेश कर रहे थे तो रह रहकर वे शंका करने लगे, निरर्थक वाद विवाद में समय गंवाने लगे। तो वशिष्ठ जी ने उनसे पूछा, तुम ज्ञानी हो या अज्ञानी हो? ये तुम ज्ञानवान हो तो मुझे तुम्हें कुछ उपदेश करने की जरूरत नहीं। ये तुम अज्ञानी हो तो हमारे वचनों को सुनो और सत्य सत्य करके उन्हें मानो। इस तरह धीरे धीरे सारा भेद तुम पर अपने आप खुलता जाएगा और सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें स्वयं ही मिल जाएंगे। ज्यों ज्यों हमारे वचनों के द्वारा प्रकाश तुम्हारे अंदर जाएगा वैसे वैसे आध्यात्मिक ज्योति बढ़ती जाएगी। जब श्री रामचंद्र जी ने उनके कथनानुसार अपने मन को उनके वचनों से मिलाया तब सारे भ्रम और संशय अपने आप ही जाते रहे और उन्हें ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई जिसके आगे संपूर्ण शक्तियाँ झुककर सेवा करने लगी। अवतारी पुरुषों ने भी इस नियम का पालन किया और हमें अपने आचरण से सिखाया है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के 3 अध्याय में कथन किया। वे फरमाते हैं कि अवतारों को कोई कर्म का बंधन नहीं होता, तो भी नियम को स्थिर रखने के लिए अपनी मौज से वे सभी कर्म करते हैं, जिसे सर्वसाधारण को बड़ा लाभ होता है क्योंकि वे बड़ों का ही अनुकरण करते हैं। कई बार श्री गुरु महाराज जी कथन क्या करते हैं, तुम अपूर्ण से पूर्ण बनने के लिए ही यहाँ आए हो। जैसे जैसे आज्ञा को मानकर सेवा करोगे तुम्हारा अधूरापन दूर होता जाएगा और तुम अपने आप ही अपने को निर्बल से बलवान, दुखी से सुखी पाओगे। तुम्हारे अंतर में ही ज्ञान की ज्योति जलती जाएगी और सद्गुरु जी का बहुमूल्य आत्मिक धन तुम्हारे अंदर स्वतः आ जाएगा, जिससे तुम दास से स्वामी बन जाओगे। आशाएं तुम्हें कभी नहीं सताएंगे। जिस जन अपना हुक्म मनाया सरब थोक नानक तिन पाया। श्री श्री गुरुदेव जी महाराज अपनी कृपा दृष्टि श्री आज्ञा में लपेट कर अपने सेवकों को प्रदान करते हैं। बाड़ी गुरु गुरु है बाड़ी, विच बाड़ी अमृत सारे, गुरु बाड़ी कहे सेवक जन माने, पर तक गुरु निस्तारे। जिसने भी आज्ञा को अपने शीश पर रखा उसी ने सब कुछ प्राप्त किया और जिसने उस आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया या अपने मन में तौलने लगा तो वो भ्रम में पड़ गया, फिर वो खाली का खाली रहा। जिन्होंने सद्गुरुदेव जी के वचनों पर विश्वास रखा वे भक्ति धन से माला माल हो गए। जिन्होंने गुरु वचनों की कोई परवाह नहीं की वे भक्ति का लाभ उठाने से वंचित रह गए। राजा जनमे परीक्षित का पुत्र था और अर्जुन के तनय अभिमन्यु का पोता था। उसने ब्राह्मणों के कहने पर नाग यज्ञ किया जिसमें अनेकों नाग मारे गए, क्योंकि उसके पिता महाराज परीक्षित तक्षक सर्प के डसने से मिले थे और वो इस यज्ञ के द्वारा उसका बदला ले रहे थे। उस यज्ञ में महर्षि वेदव्यास उपस्थित थे। राजा ने उनसे पूछा कि हमारे पूर्वजों ने जुआ क्यों खेला था, संग्राम करके इतने वीरों और विद्वानों का नाश क्यों कर दिया था।
उन्हें क्यों किसी विद्वान ने नहीं रोका? वेदव्यास जी ने उत्तर दिया कि भावी बड़ी प्रबल होती है, उसे बड़े बड़े महापुरुषों ने भी सिर पर धारण किया। ये सुनकर के भी जनमेजय राजा को विश्वास न हुआ। वो बोला, जब मनुष्य को ज्ञात भी हो कि ये काम बुरा है, फिर वो काम करे ही क्यों? वेदव्यास जी त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने कहा कि आज हम तुम्हें सावधान करते हैं कि तुम्हारे पास किसी देश के सौदागर अच्छे अच्छे घोड़े लेकर उन्हें बेचने को आएंगे, परंतु तुम उनसे घोड़ा न खरीदना। किंतु ऐसा होगा नहीं, तुम वे घोड़े जरूर खरीदोगे। जब खरीद लो तो उनमें से सफ़ेद रंग का घोड़ा जिसके कान काले हैं उसे मत खरीदना, लेकिन तुम उसे भी खरीद लोगे। यदि खरीद भी लो तो उस पर कभी सवार न होना, परंतु मानोगे नहीं। यदि सवारी भी कर लोगे तो दक्षिण दिशा की ओर कभी मत जाना, लेकिन तुम तो अवश्य जाओगे। यदि उधर तुम्हारा जाना भी हो जाए तो वहाँ से किसी स्त्री को अपने साथ न लाना। अगर उसे तुम अपने घर में भी ले आओ तो उसे अपनी रानी न बनाना, परंतु तुम उसे अपनी पत्नी जरूर बनाओगे। अगर ऐसा भी कर लो तो उसके कहने में आकर के ब्राह्मणों का नाश न करना, परंतु तुम उसका कहना मानकर ब्राह्मणों का वध कर दोगे, और इस घोर पाप के कारण तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाएगा। समय बीतने के पश्चात होनी ने ऋषि की बातों को भुलवा दिया। इससे जो होना था वही हुआ। ब्राह्मणों की हत्या के परिणाम स्वरूप उसे कोढ़ हो गया। तब उसने श्री वेदव्यास जी को स्मरण किया और उनके आने पर यह निवेदन किया कि महापुरुषों का वचन वस्तुतः अटल होता है। मैंने विश्वास न करने से बुरा फल पाया। अब आप कृपा करके मुझे इस दारुण रोग से छुटकारा दिलाओ। वेदव्यास जी ने कथन किया कि आप मुझसे महाभारत की कथा सुनो। उसे जितना तुम सत्य सत्य मानते जाओगे उतना तुम्हारा कोढ़ भी मिटता जाएगा। जहाँ तुम कथा में कोई संशय करोगे कि ऐसा नहीं हो सकता तो कोढ़ शरीर में रह जाएगा। राजा जनमेजय सत्य सत्य करके कथा सुनते गए, साथ ही साथ उनका कोढ़ भी मिटता गया। जब ये प्रसंग आया कि भीमसेन इतने बलवान थे कि हाथियों को घुमा घुमा कर आकाश में उछाल देते थे, जो आज तक भी कभी नीचे नहीं गिरे, जनमेजय ने कहा कि ये तो असंभव है। उसी समय वेदव्यास जी ने मंत्रोच्चारण करके जल की चुल्ली आकाश में फेंकी तो गगन मंडल में गजराज घूमते हुए दृष्टिगोचर हुए, लेकिन उसका कोढ़ वहीं का वहीं रह गया। अब वो दूर होने से रहा। प्यारे सज्जनों, इस दृष्टांत से ये सिद्ध होता है कि जो भी प्राणी महापुरुषों की मौज के अनुसार उनके वचनों को सच मान करके अपने मन में धारण नहीं करता है वो अति दुखी होता है, और जो मनमति को एक ताक पर रख करके उनके वचनों को अपने मन में शिरोधार्य करता है उसके पास सुख संपदा की कोई कमी नहीं होती। उसका ये लोक भी सुख में व्यतीत होता है, उसका परलोक भी समझ जाता है।